विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर रोज की तरह जो हमें सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1946, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1946 में हुई थी। पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है, यह किस अनुसूची में शामिल है? भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है, यह किस अनुसूची में शामिल है? तो यह 7वीं अनुसूची में शामिल है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यानी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? यह मिला था जी शंकर कुरुप को। किसे मिला था? जी शंकर कुरुप को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यह किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, ऑप्शन बी का सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। क्या था? मोहनजोदड़ो। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के जो लेखक थे वह थे दीनबंधु। कौन थे? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो क्लास को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? पंचायती राज का जो सबसे निचला स्तर होता है वह होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। आप लोग वहां पे ये मत टिक कर दिएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कहा जाता है स्पीकर को। किसे कहा जाता है? स्पीकर को। इसे अध्यक्ष भी बोलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है। किसमें है? भाग 4A में। जिनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या टोटल 11 है। कितनी है? 11 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन जो संबंधित है यह है मत्स्य पालन से संबंधित। किससे? मत्स्य पालन से। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? भारत में जो चुनाव आयोग होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सीईओ होता है और 2 कमिश्नर होते हैं। एक सीईओ होता है और 2 कमिश्नर होते हैं। लोक अदालत किससे संबंधित है? जो लोक अदालत होती है यह किससे संबंधित होती है? तो यह न्याय व्यवस्था से संबंधित होती है। किससे? न्याय व्यवस्था से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल के तहत की जाती है, यानी किस अनुच्छेद के तहत की जाती है।